स्वागत है आपका रेडियो यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सिविल के बारे में, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की जानकारी सबको नहीं होती है, तो हम अपने टीचर सर से, हमारे रोशन सर आए हैं जो ड्राइंग के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं, तो उसकी वो आपको बताएंगे कि ड्राइंग कैसे आपको बनाना होता है। आपको 100% है कि आप श्योर है कि पास हो जाएंगे आप, ठीक है। अगर और भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा। आप लोग को उसी सब्जेक्ट पे हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ड्राइंग के बारे में 100% श्योर है कि आप पास हो जाएंगे अगर ध्यान दे देंगे तो बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं रोशन सर के साथ, जो आपको सभी स्टूडेंट ध्यान दें, खासकर सिविल के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, क्योंकि जो आज पेपर के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि हर साल पेपर में जो पूछते हैं, कि अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान दे दिया तो आपके जो नंबर है 40+ पक्का आ जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन और कौन से टॉपिक हैं जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले में आता था आपका 50 नंबर, लेकिन आज के डेट में आ रहा है 60 नंबर। 60 नंबर में आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, जो बिल्डिंग ड्राइंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग, ये आपका जो ये है बिल्डिंग योजना तथा ड्राइंग, ये आपका मेन क्वेश्चन है जिसको आपको टच करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल देता है एग्जामिनर पेपर में कि ये जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसके बाद टच करना है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपके पेपर में 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करना है, तो जिसमें से ये पहला ये क्वेश्चन है बिल्डिंग ड्राइंग, इसको आपको कंपल्सरी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो तो आपके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत मतलब ध्यान से भी देखना पड़ेगा। उसके बाद बचेंगे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक। 2 क्वेश्चन में आप क्या कर दो, एक फाउंडेशन वाला क्वेश्चन कर दीजिए और एक दरवाजा खिड़की में से कोई एक क्वेश्चन कर दीजिए, या एक क्वेश्चन आपका है सिंपल में देखा जाए तो जो स्टेयर एंड स्टेयरकेस है, जो सीढ़ी है, उसको बना दें। बाकी आपके छत कैसी एग्जाम की दृष्टि से है तो सिंपल है हमारे सिलेबस में, लेकिन आप इसको बनाओगे तो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छत कैसी को बहुत नहीं देखेंगे पेपर के हिसाब से, क्योंकि हमें अच्छे नंबर से पास भी होना है और नंबर भी उठाना है। तो हम एक बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ लेंगे, एक फाउंडेशन, जो ये फाउंडेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको 15 नंबर में आ रहे हैं, जो कि इस बार लगभग 2 या 3 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन कुछ दम है नहीं, सिंपल सा है, उसको सॉल्व कर देंगे और उसकी ड्राइंग बना देंगे। आपका 15 नंबर में नहीं भी होगा तो 10+ नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दरवाजे या खिड़की में से एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका 15 नंबर में। बाकी बचे आपको बिल्डिंग ड्राइंग, ये आपका 25 से 30 नंबर में आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, जिसमें आपको प्लान, सेक्शन और एलिवेशन बनाना होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे आपका फाउंडेशन में, फाउंडेशन की जो क्वेश्चन रहती है आपके जो दीवार के हिसाब से पूछती रहती है, तो इसमें आपको बोलेगा क्या क्वेश्चन में, ड्रा द स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन, मतलब एक खसकेदार नींव बनाइए, हिंदी में खसकेदार नींव बनाइए, जिसमें जो वॉल थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। जो वॉल थिकनेस में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं 20 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर, एक 40 सेंटीमीटर। तीनों के रूल सिंपल रहेंगे। आपको करना क्या है, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपका जो ये है, इतना अगर आप सॉल्व कर दे रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपको कम से कम वो नहीं भी देगा तो 5 से 6 नंबर आपका इस क्वेश्चन में गया नहीं है। अब बाकी एक सिंपल सी ड्राइंग आप बना दोगे तो 10 नंबर का हो जाएगा। मतलब आपका ये क्वेश्चन अगर आपने पेपर में सॉल्व कर दिया तो आपका 10+ नंबर फिक्स है। करना क्या है, आपको देखिए, विद द फाउंडेशन या विद के जो कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक मतलब ये चीज वो कितनी है, आपका इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 2t + 30, मतलब जो नींव की जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, तो आप निकाल दो 2t + 30। ये टी का जो आपका मान रहता है वो 30 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो इसमें रख दो 2 × 30 आप प्लस कितना होता है 30, आपका होगा 60 + 30 बराबर हो गया 90 सेंटीमीटर। देखिए सॉरी, यहाँ 50 लिखा है, तो इसको आप 90 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उसने, ठीक है। 90 सेंटीमीटर ये जो होता है पहला खसका होता है कंक्रीट का, जिसको आपको 15 सेंटीमीटर छोड़ना है। फिर आप आ जाना 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, फिर इसके बाद जो ईंट की जो खसकी होती है 5 mm पर रहती है, 5 mm का खसका दे दीजिएगा। फिर क्या करना, 20 सेंटीमीटर ऊपर आ जाना, फिर 5 का खसका दे देना, फिर 20 सेंटीमीटर ऊपर आ जाना। फिर यहाँ क्या बोला है, टी की वैल्यू यही दे दिया 30 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 90 सेंटीमीटर हमने निकाल ही दिया। फिर थिकनेस ऑफ फुटिंग 30 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ फुटिंग का मतलब ये चीज है, ये थिकनेस ऑफ फुटिंग है जिसमें आपके क्या कराते हैं, कंक्रीट रहते हैं, सीमेंट बालू गिट्टी का जो मिश्रण रहता है इसी के अंदर भर देते हैं। जो इसकी रेशियो रहती है आपकी 1:4:8 रहती है, या 1:6:12 रहती है, जिसमें एक वाला हिस्सा आपका क्या रहता है, सीमेंट रहता है, 4 वाला सिरा आपका महीन मिला हुआ रहता है, 8 वाला सिरा आपका मोटा मिला हुआ। मोटा मिला हुआ मतलब गिट्टी, और महीन मिला हुआ का मतलब जैसे आपका बालू, सफेद बालू या लाल बालू की आप ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप कर देंगे तो आपका 15 नंबर में 10 प्लस नंबर फिक्स रहेगा। एक चीज और, उसके बाद ये देख लीजिएगा डेप्थ ऑफ फुटिंग, फुटिंग की जो गहराई कितनी है, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर GL से लेकर जितनी ये फाउंडेशन बनी है उसकी गहराई कितनी होती है। तो इसकी गहराई के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा क्या, 3T, 3T रख दीजिएगा, 3 गुणे T का मान आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता है 30 सेंटीमीटर, तो 30 से गुणा कर दीजिएगा, 30 यहाँ 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल देखना है तो आप IMCM पॉलिटेक्निक का एक कॉलेज का ग्रुप है, उसमें इसकी ड्राइंग बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर हम इसकी अलग से ड्राइंग बनाकर इसमें हम भेज देंगे। देखिए एक क्वेश्चन हो गया, फिर आपको अगला क्वेश्चन से भेंट कराते हैं। देखिए यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जिसमें आपको 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ 2 मंजिल दिया है, तो 2 मंजिल आपको लिखना नहीं है, ये आपकी 1 मंजिल के ही भवन की बात करता है। ये आपका प्लान दिया रहता है, प्लान के बाद इसमें 3 चीज आपको बनाने रहते हैं, प्लान, सेक्शन और एलिवेशन। जैसे आपका प्लान है, फिर आपका क्या बोलेगा, ये चीज आपको नहीं आएगा, ठीक है। एक सेक्शन है और इसका एक एलिवेशन रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन आपको दिया रहता है, ये दिया कि एक तल भवन की एक रेखा प्लान है, ये आपका प्लान दिया हुआ है, ये पेपर 2013 में पूछा हुआ है। एक प्लान क्वेश्चन में सिर्फ यही देगा और आपको जो डाटा दी रहेंगे, बाकी डाटा आपको खुद ही मानना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी प्लान के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 स्केल पे बनते हैं, एक 100 स्केल पे बना लो या 150 स्केल पे बना लो, इन्हीं 2 स्केल पर आपको बनाना है, बाकी कोई स्केल आपको मानना नहीं है। तो ये देखिए, ये प्लान दिया रहता है। प्लान में करना क्या है कि बोला कि सभी दीवारों की मोटाई 30 सेंटीमीटर है, कुछ करना नहीं है, इस प्लान को देखना है। जैसे किचन, बरामदा, टॉयलेट है, तो जैसे किचन है तो यहाँ किचन बनाया हुआ है, तो 2.5 का मतलब क्या है कि इसकी अंदरूनी माप 2.5 रहेगी। कहने का मतलब एक 2.5 है ये, तो दीवार इसके चारों तरफ आपको लगाना है, ठीक है, ये दीवार आपको चारों तरफ रहेगी। बरामदे की माप दिया नहीं है। फिर क्या बोला, ड्राइंग रूम दिया है 5 गुणे 3 3.5 मीटर, तो यहाँ से 3.5 मीटर आ जाना, फिर यहाँ से 5 मीटर आ जाना। ये जो दीवार रहेगी आपकी बाहर रहेगी, फिर ये 30 सेंटीमीटर की दीवार रहेगी आपकी। जैसे यहाँ बनाया है, देखिए ये 30 सेंटीमीटर की ये दीवार है। फिर यहाँ डोर के लिए जगह छोड़ देना। डोर याद रखना, डोर की माप आपकी 2-3 रहती है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डोर नहीं दिया रहेगा, डोर की माप आपको स्वयं रखनी है। तो एक याद रखना कि हमारी एक मेन रूम के लिए डोर होती है जिसकी माप आप कितना ले सकते हो, 1.2 गुणे 2.1 मीटर में ले सकते हो। और एक आपकी लैट्रिन बाथरूम के लिए जो हमारे पास डोर होती है उसकी माप थोड़ी सी कम रहती है, तो वहां आपको 0.90 गुणे 2.0 मीटर ले सकते हो आप, मीटर में है या, ठीक है। तो डोर में आपको अलग अलग लेना है। जैसे मेन रूम जहां जहां है उसको अलग ले लीजिएगा। कौन है सर, आने दीजिए, छोड़िए। देखिए वो हो गया, इसमें टॉयलेट है। हाँ देखिए, जो D1 है, इस D1 की जगह आप ये मान रख दीजिएगा, क्योंकि डोर एक बराबर नहीं रहते हैं, इतना बस आपको ध्यान देना है। अब प्लान बन जाएगा आपका। इसमें देखिए सेक्शन भी बोला जाता है क्वेश्चन में, सभी प्लान बस ही प्लान ही बनाना है। देखिए सेक्शन की अगर बात कर दे रहा है क्वेश्चन में, तो सेक्शन काट कर देगा, चाहे एकदम सीधा दे दे, चाहे 2 सेक्शन दे दे, ऐसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन सेक्शन काट कर। तो जितना सेक्शन देगा सिर्फ आपको उतना ही बनाना रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पेपर के हिसाब से क्या है, डोर की बात करता है। तो डोर में भी आपके कई डोर होते हैं, एक पैनल डोर है, ठीक है, एक देखिए जैसे ये पैनल डोर है, पैनल डोर के बाद आपका आता है एक पैनल डोर, फिर दूसरा होता है पैनल विथ ग्लेज डोर। मतलब पैनल का मतलब ये सिर्फ लकड़ी के रहेंगे, ये सिर्फ लकड़ी के रहते हैं, जो लकड़ी के बने रहते हैं। अगर पैनल के साथ इसका ग्लेज भी दे दें, मतलब कांच भी दे दें, तो कांच के लिए बस करना क्या है कि कांच आपके ऊपर जो 2 बने हैं इसमें कांच के लगाते हैं। कांच का जो सिंबल होता है आपको कुछ ज्यादा नहीं करना रहता है, ड्राइंग इसकी एकदम सेम ही बनती है। ये भी आपका 15 नंबर फिक्स कर देता है। कांच में बस आपको सिंबल बस ऐसे ही दे देना है, तो ये कांच बन जाता है, ये कांच का सिंबल होता है, ठीक है। अब बाकी पैनल करेगा तो ये चीजें हम हटा देंगे, पैनल की बात करेगा तो ये पैनल रहेगा, ठीक है। इसमें भी 3 चीज आपको बनाना कंपल्सरी होता है। जैसे इसका एलिवेशन है, जो मेन डोर है, ये हो गया, फिर इसका ऊपर का सीधा इसको भी बनाना है, और साथ में इसका ये सेक्शन, ये 2 सेक्शन इसके बनाने हैं आपको। सेक्शन कटा क्या है, एक ये सेक्शन कटा है, ऐसे जो सेक्शन काटा इसका मतलब ये सीधा ये हुआ इसका सेक्शन, और जब ऊपर से ऐसे काटोगे आप तो ये वाला सेक्शन आपका ये वाला बनता है। तो इसके 2 सेक्शन बनते हैं, एक आप इसका एलिवेशन बना लोगे, एक ये 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाता है आपका।
और एक क्वेश्चन देखा जाए तो एडवांस में सीढ़ी भी बना सकते हो आप, क्योंकि डोर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो एक आप सोपान भी देख सकते हो, सीढ़ी। तो सीढ़ी भी आपको दो टाइप के बनते हैं, एक डॉग लेज बनता है, एक ओपन व्हील बनता है। एक ओपन व्हील बनता है, ओपन लेज, और एक है डॉग लेज। तो दोनों में सिंपल ड्राइंग एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इसकी जो बीच की दूरी रहेगी आपकी 10 रहेगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और इसमें जो ओपन व्हील में रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी 30 सेंटीमीटर। बाकी आपकी यही चीज रहेंगी। तो इस डोर में क्या है, आप मोटी मोटी बात देख लीजिएगा कि एक इसका प्लान होता है और इसका एक सेक्शन होता है। प्लान में करना क्या है कि इसकी जो माप दी रहती है डोर की कि कितनी, देखिए 4.60 मल्टीप्लाई 2.1 मीटर। तो करना क्या है, एक जैसे आयत बनाते हैं वैसे आयत बना लेना। एक आयत ऐसे हो गया 4.60, इसको 2.1 ले लेना, फिर इसको 4.6 ले लेना। इसके बाहर जो जितनी भी दीवारें हैं वो 30 की क्या कर देना, चारों तरफ दीवार लगा देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर, नहीं तो इसको भी कर लेना, हल्का से इसको मिटा दो, ठीक है। तो यहां से गौर करिएगा, यहां से 4.60 मीटर इसको ले लीजिएगा, और ये 30 क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर इसकी दीवार हो गया, फिर 30 सेंटीमीटर इसको ले लीजिएगा। और यहां से आपका हो गया डोर। अब यहां से यहां तक गौर करना, यहां से 2.1 मीटर ये आपका रहेगा। इसको दो भागों में बांट दो, यानी 1 मीटर यहां से, 1 मीटर इसको ले लो, 1 मीटर नीचे से यहां ले लो। तो ये आपकी जो दूरी बचती है ये कितनी रहती है, 10। अभी हमने बताया कि जब डॉग लेज की बात करेगा तो इसकी बीच की दूरी आपकी 10 की रहेगी, और जब यही ओपन व्हील बोल देगा तो यहाँ 10 की जगह कितना कर देना, 30 कर देना। मतलब यहाँ कितना है, 2.1 है, तो 1 मीटर ये कर देना, 1 मीटर ये कर देना, और बाकी में 30 mm इसकी बीच की दूरी रहेगी। जैसे 2.30 इसकी ले लेना, बाकी डाइंग इसी तरह बनेगी। उसमें करना क्या है आपको कि ये देखिए, इसमें आपके दो चीज होते हैं, एक हेड और राइस होती है। तो ये 30 ये 30 करने का मतलब इसको आप मार्क तक कर लीजिए ऐसे, यहां से दूरी पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एक एक ऐसे क्या कर देना, पाई खींच देना आप लोग। एक चीज और देख लेना, यहाँ एक लैंडिंग होती है, लैंडिंग देखिए, यहां से क्या कर दीजिएगा, यहां से एक लैंडिंग होती है। लैंडिंग का मतलब ये चीज, ये लैंडिंग कहलाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां से अगर डोर से हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो इस लैंडिंग पे जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चलने की वजह से थकान महसूस होने लगती है। तो यहाँ एक लैंडिंग कर देते हैं, आदमी आराम से थोड़ा सा फिर चलकर क्या करता है, यहीं से चलते चलते हम लोग क्या पहुंच जाते हैं, रुक पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि इसका एक आयत बनाने के बाद यहाँ आपका 30 मतलब खींचते चलते जाते हैं। और लास्ट में जब सेक्शन बनाना होता है तो क्या करते हैं, ये दीवार है, एक ये दीवार है, इस दीवार के सामने इसको ले लो, इस दीवार के सामने इसको ले लो, और जितने भी ये कटे हैं आपके राइस एंड ट्रेड। राइस एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है, मोटी मोटी इसको देख लो, जैसे एक सीढ़ी ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका राइस हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं उठान। ये हो गया आपका पट, ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आप माप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, क्योंकि अस्पतालों में इसकी माप हम थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ पट की माप इतनी अवश्य होती है जिससे हमारा पैर आसानी से पड़ जाए। अब इसकी दूरी आप 20 से 10 कर दोगे तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी से गिरने का डर बना रहता है। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं राइस, इसको बोलते हैं पर, सॉरी इसको बोलते हैं ट्रेड, इसको बोलते हैं राइस, ट्रेड राइस, ट्रेड राइस। तो इसी हिसाब से इसको बनाना रहता है। तो जितने भी हैं इस सेक्शन में दो दीवार बना दो, एक ये आपका क्या है, लैंडिंग वाला है, तो ये लैंडिंग रहेगी, ये आपका क्या है, लैंडिंग वाला सिरा, ये आपका रेलिंग है जिसमें बनाते रहते हैं। इसको क्या करते हैं, इस लाइन को ऐसे कर दो, ये हो गया, इस लाइन को आप पीछे लेकर आओगे तो ये वाला हो गया, इसको लेकर आओगे तो ये वाला हो गया, इसको लेकर आओगे सेक्शन बनाते समय इसको। बाकी आप लोग ड्राइंग पढ़े हो तो बनाओगे, मतलब पेपर के हिसाब से देखें तो ये 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमने क्या किया, पेपर के हिसाब से दिखा दें। हाँ, एक क्वेश्चन और होता है, ये बॉन्ड, इस समय लगातार 2 पेपर से ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सीढ़ी या क्या कहते हैं उसको, दरवाजे के माध्यम से बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ रहता नहीं। एक इंग्लिश बॉन्ड में पूछता है, एक फ्लेमिश बॉन्ड में पूछता है। तो ये बोला है कि एक मतलब इंग्लिश बॉन्ड में है तो 2 बिग क्वेश्चन अपने के हिसाब से उठाएगा, 2 बिग का बोला है या मतलब 1.5 बिग का बोला है या 1 बिग का बोला है। 1 बिग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ईंट की माप हमारे पास कितनी होती है, 2 बिग का मतलब क्या होता है, एक ईंट बनी होती है, तो देखा जाए तो एक ईंट की माप कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। तो एक ईंट का मतलब 20 और 2 ईंट बोला है तो 20 गुना के कितना हो गया टोटल, ये 40 सेंटीमीटर की दीवार हो गई।
ये 40 सेंटीमीटर की हो गई। 1.5 इंच का मतलब क्या होगा, एक पूरी ईंट और एक आधी ईंट, ये आपकी 1.5 इंच की हो जाती है। और एक क्या होती है, एक ब्रिक का बनाना है तो ये आपकी एक ब्रिक की बनी होती है। एच का मतलब होता है हेडर और एस का मतलब होता है आपका स्ट्रेचर। जैसे स्ट्रेचर ऐसे देखिए, एस जो लिखा ना, एस का मतलब होता है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर आपको देखना है तो ये चीज देख लो, स्ट्रेचर ये हुआ, ठीक है। स्ट्रेचर जिसमें आपको क्या दिखती है, ईंट की जो लंबाई दिखती है और इसकी ऊंचाई दिखती है, ये आपको स्ट्रेचर में हो गया। और जो ये एच लिखा है, एच का मतलब होता है हेडर। हेडर का मतलब ये चीज का, जिसका मतलब इसको बोलते हैं आपकी चौड़ाई और इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये आपका जहां एच लिखा होगा तो ये आपका हिस्सा हेडर और ये वाला हिस्सा इसका आपका क्या होगा, स्ट्रेचर हो जाएगा। और यहाँ जहां आपको क्यू दिख रहा है, क्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का मतलब क्या है, एक आपको पूरी ईंट दी रहती है, इस ईंट को आपको क्या कर दो, 20 हिस्से से काट दो, तो 20 हिस्से से काटोगे तो आपकी इतनी ईंट दिखेगी ना, तो यही आपकी क्या कहलाती है, क्वीन क्लोजर कहलाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग ड्राइंग बना लीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये और ये ड्राइंग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन का होगा, मतलब ये आपकी पहला तीसरा पांचवें रद्दे के लिए रहेगा, इसके आपका जो रहेगा ये आपका दूसरा चौथा और छठवें, मतलब एक सम विषम आप ज्ञान कर सकते हो। मतलब पहला जो आप ईंट बनाएंगे रद्दा तो वो तीसरे के समान आएगा, तीसरा वाला पांचवें के समान आएगा, पांचवा वाला सातवें के समान होगा, यानी विषम संख्या में चलते हो सकते हैं। ये आपका क्या है, सम संख्या में आप इसको चलते रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर के हिसाब से मतलब पूछेगा आपको 3 ही 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, जिसमें आपको 15 नंबर का ये कर लीजिएगा, जो आपके पेपर के हिसाब से टाइम बहुत कम लगता है इसमें। 15 नंबर ये कर लीजिएगा, 15 नंबर फाउंडेशन कर लीजिएगा, और 30 नंबर में जो आपका है वो बिल्डिंग प्लान वाला कर लीजिएगा। तो इससे आपका 60 नंबर हो जाएगा, टाइम भी बचत हो जाएगी आपकी, और आपका 40+ नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। जो भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर बना के बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही वीडियो अगर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और डिटेल में जानना है 5 सेमेस्टर वाले बच्चे, फर्स्ट वाले सेमेस्टर वाले बच्चों को जानना है तो कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही ड्राइंग हम आपको यूट्यूब पे जरूर प्रोवाइड करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए तो जरूर बताइएगा कमेंट में करके, उस पर हम वीडियो आपको जरूर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इसका बनाइए, तो हालांकि हर सब्जेक्ट की नॉलेज सबको होती नहीं है, इसलिए हमने आपके लिए आपका जो रोशन सर हैं इसकी उन्होंने आपको समझाया, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। तो इसीलिए आप इससे ही आप लोग देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।